बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान मलिक। मैं लाया हूँ आपके लिए चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स इन उर्दू। उम्मीद है दोस्तों आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, उसको याद किया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। दोस्तों पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने बात की थी कि आप किसी को चाइनीज़ के अंदर किस तरह पुकारेंगे, उसका नाम किस तरह पुकारेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने अगले लेक्चर की तरफ। ये है लेक्चर नंबर 9। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हम ये भी कह सकते हैं कि जमा, उर्दू में हम कहते हैं कि जमा किस तरह करते हैं। तो इसमें हमने ज़्यादा कोई किसी अशिया या थिंग्स या कुछ चीज़ों को हमने जमा नहीं करना, हमने जस्ट अभी स्टार्ट है। तो इस वजह से हमने देखना है कि हम अपनी पोजेशंस को कैसे प्लूरल करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, वाह का मतलब होता है मैं, नी का मतलब होता है तुम, और था का मतलब होता है वो मेल या फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इट, शी, ही, शी, इट, दिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो चाइनीज़ के अंदर मन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, MEN, मन। लिखने में ये MUN होता है, प्रोनाउंस मन MUN के साथ होता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं प्लूरल के अंदर। वाह के साथ अगर हम मन लगा देंगे तो इसका मतलब होगा वही हम। नी के साथ अगर हम मन लगा देंगे तो इसका मतलब है तुम, लेकिन सिंगुलर ले ही, यानी कि तुम सब, यू ऑल। और था के साथ अगर हम मन लगाएंगे तो इसका मतलब है दे, उन्हें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर हम एक शख्स से चाइनीज़ के अंदर उसका हाल वाल लेते हैं या उसको पूछते हैं, सलाम दुआ करते हैं, तो क्या कहते हैं? नी हाओ, आप कैसे हो। लेकिन अगर हम दो या दो से ज़्यादा लोगों से पूछेंगे तो हम कहेंगे नी मन हाओ, आप सब कैसे हो, या आप सबको हेलो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसकी कुछ मिसालें देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। नी मन हाओ मा, एक शख्स दो या दो से ज़्यादा लोगों से पूछता है नी मन हाओ मा, इसका क्या मतलब है कि आप सब कैसे हो या आप सबको हेलो। ठीक है, उसके जवाब में वो दो या दो से ज़्यादा शख्स एक सिंगल आदमी से पूछते हैं कि नी हाओ मा, आप कैसे हो। ठीक है, अपनी अगली एग्जांपल देखते हैं। दो या दो से ज़्यादा अफराद अगर मौजूद हों और उनका सामना भी दो या दो से ज़्यादा लोगों से हो तो वो उनसे पूछेंगे नी मन हाओ मा, आप सब लोग कैसे हो। तो उसके जवाब में वो भी उसको कहते हैं कि वाह मन हन हाओ, हम सब ठीक हैं। और फिर दोबारा जो सवाल पूछते कि नी मन हाओ मा, आप लोग कैसे हो। ठीक है दोस्तों, तो अगली स्लाइड पर है कि एक तरफ एक शख्स है और दूसरी तरफ दो से दो ज़्यादा अफराद हैं। तो वो कहेंगे नी मन हाओ मा, आप कैसे हो। लेकिन वो दो या दो से ज़्यादा लोग एक शख्स से पूछेंगे को जवाब देंगे वाह मन हन हाओ, तो जवाब भी इसी तरह देंगे कि वाह मन हन हाओ, हम सब ठीक हैं। अगली एग्जांपल है कि अगर आप उनसे सेहत के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप कैसे पूछोगे। नी मन शांति हाओ मा, आप सब की सेहत कैसी है, या तुम सब की सेहत कैसी है। तो वो जवाब देंगे कि वाह मन शांति हाओ मा, हमारी सेहत अच्छी है, हम सब की सेहत बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया है। तो आगे हम देखते हैं कुछ और वर्ड्स हैं जो कि चाइनीज़ वर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं आम रूटीन में। तो पहला वर्ड है छी, QI, छी। छी, अगर इसके साथ छी के साथ इंग लग जाए तो क्या बनेगा? छिंग, छिंग। छिंग का मतलब होता है प्लीज़। जैसे कि हम कहते हैं यार मेहरबानी करो, उठ जाओ, या मेहरबानी करके बैठ जाओ, या मेहरबानी करके ये काम करो। तो उसके लिए हम प्लीज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, और मेहरबानी का वर्ड इस्तेमाल होता है उर्दू के अंदर। उसके बाद है हमारे पास वर्ड ZOU, ज़ो, ज़ो, ZOU, ज़ो।
زو کا مطلب چائنیز کے اندر ہوتا ہے ٹو سٹ، بیٹھنے کے لیے. تو ہم کسی کو بھی اگر کہیں گے کہ بیٹھنے کے لیے تو اس کو کہیں گے چھنگ زو، چھنگ زو پلیز سٹ، برائے مہربانی بیٹھ جائیں. چھنگ زو برائے مہربانی بیٹھ جائیں. اسی طرح چیلی، چھیلی، چھیلی کا مطلب ہے ٹو سٹینڈ اپ، کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. چائنیز کے اندر کھڑے ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر دیکھیے گا، چھنگ پلیز زو ٹو سٹ، زو ٹو سٹ بیٹھنے کے لیے، چھنگ زو پلیز سٹ، براہ مہربانی بیٹھ جائیں. چھیلی، چھیلی کا مطلب ہے ٹو سٹینڈ اپ. ٹھیک ہے دوستو، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز کے اندر ہم ان کی ایگزامپلز بھی کریں گے، اور امید ہے کہ آپ اس کو یاد کریں گے، ذہن نشین کریں گے، بار بار اس کی پریکٹس کریں گے. تو انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا. ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.